और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है अमन की। अमन एमपी से बिलोंग करते हैं और अमन की ये जो स्टोरी है आप फुल सुनिएगा। देखिए कोई भी स्टोरी होती है उसके पीछे एक सीख छुपी होती है कि अगर हम कोई चीज करते हैं और हमारा मन उसको बोलता है कि ये गलत है और हम फिर भी उसको करते जाते हैं तो कई बार होता क्या है कि उसके बहुत जो बुरे प्रभाव हैं, दुष्परिणाम जो होते हैं वो हमें भुगतने पड़ सकते हैं। क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरी ले लीजिए या कोई भी स्टोरी ले लीजिए, उसके दो पहलू होते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका उससे जो हमें अच्छी सीख मिलती है वो भी आप सीख सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम उसको अपने मन से जो हमारा मन करता है हम वही सीखते हैं। तो कोई भी स्टोरी होती है उसके पीछे जो एक अच्छी चीज होती है हमें सीखने के लिए वो हमें जरूर ध्यान करनी चाहिए। और अमन की जो स्टोरी है वो भी कुछ ऐसी ही है। अमन की स्टोरी में होता क्या है कि क्रॉस ड्रेसिंग का शौक उनको एक ऐसी जगह पर ले गया जहां पर अमन ने कभी सोचा नहीं था। देखिए गे बॉयज और क्रॉस ड्रेसर्स में फर्क होता है। हर क्रॉस ड्रेसर गे नहीं होता है और उसको बॉयज के साथ हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल अटैचमेंट नहीं होती है। कुछ को सिर्फ क्रॉस ड्रेसिंग का शौक होता है और वो शौक है उसको वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कैसे होता है वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए अमन कैसे अपनी इस शौक की वजह से एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इससे आपको क्या सीख मिलती है, बिना सोचे समझे कुछ भी करने पर क्या हो सकता है हमारे साथ या किसी के भी साथ, तो आपको आज की स्टोरी में पता चलेगा। अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज इंट्रो हो गया बहुत लंबा, अभी आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। अमन जो है, अमन बोलते हैं कि मुझे बचपन से ही क्रॉस ड्रेसिंग का बहुत शौक था। मैं छुप छुपा कर अपनी जो मम्मी है उनके कपड़े पहनता था। बट अमन ये चीज सबसे छुपा कर रखते थे और अमन बताते हैं कि जब वो बाथरूम में जाते थे नहाने के लिए या कभी भी जब उनका ऐसा कुछ करने का मन होता था तो वो अपनी मॉम के जो पेटीकोट ब्लाउज साड़ी वगैरह हैं या चूड़ियां वगैरह हैं या बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, उसको लगाने के लिए वो बाथरूम में चले जाते थे। बाथरूम बंद करके वो अपना ये जो शौक है वो पूरा करते थे। अमन बोलते हैं कि मुझे चूड़ियां पहनने का बहुत शौक है और मेरी मदर की जो चूड़ियां हैं वो मैं बचपन में आसानी से पहन लेता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अमन धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे और देखिए बच्चे कई बार बड़े होते हैं तो उनके कुछ शौक बढ़ते जाते हैं और कुछ के शौक चेंज हो जाते हैं। सेम वही चीज हुई अमन के साथ। अमन जैसे जैसे बड़े हुए उनको जिम का शौक लग गया और उन्होंने जो क्रॉस ड्रेसिंग थी वो बिल्कुल छोड़ दी और जिम ज्वाइन उन्होंने कर लिया था। और कभी अगर उनके मन में क्रॉस ड्रेसिंग की बात आती थी तो वो खुद को जिम में जो है व्यस्त रखने की कोशिश करते थे, अपना ध्यान वहां पर लगाने की कोशिश करते थे ताकि उनको क्रॉस ड्रेसिंग ना करनी पड़े। अमन बचपन से ही ये चीजें छुप छुपा कर करते थे तो उनके घर में किसी को इस चीज का पता नहीं था कि अमन को कुछ ऐसा शौक है। बट जब कभी कभी उनका मन करता था तो उनको लगता था, उनको पता चला कि वो एक क्रॉस ड्रेसर की फीलिंग वाले हैं जिनका लेडीज ड्रेसिंग करने का, लेडीज की तरह कपड़े पहनने का मन करता है, अपनी मदर की तरह, अपने सिस्टर की तरह या किसी भी लेडी को लगा लीजिए, उसको ड्रेसअप को देखकर
जो आकर्षित होते हैं। और आकर्षण भी दो तरह का होता है, किसी को देखना पसंद होता है और किसी को वही चीज पहनना पसंद होता है। तो अमन को ये चीज समझ में आई कि मुझे भी लेडीज ड्रेसिंग है जो वो करने का बहुत शौक है और मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। बट अमन बहुत कंट्रोल करते थे खुद की फीलिंग्स पर, वो बिल्कुल नहीं क्रॉस ड्रेसिंग करते थे और जब भी उनका मन करता था वो अपने ध्यान को यहाँ वहां लगाने की कोशिश करते थे, जिम करते थे, अपनी बॉडी पर ध्यान देते थे, अपनी स्टडीज पर ध्यान देते थे। बट कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि एक ऐसा काम करते करते हम कहाँ पहुंच गए हैं। अमन के सामने एक ऐप आ जाती है ऐसे ही इंटरनेट पर, और उस ऐप में एक्चुअली होता क्या है, जो बॉयज हैं वो लाइव क्रॉस ड्रेसिंग करके दिखाते हैं, गर्ल्स की तरह कपड़े पहन के दिखाते हैं, साड़ी पहन के दिखाते हैं। अमन को ऐप इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज अमन की जो फीलिंग्स थी वो अंदर से एक क्रॉस ड्रेसर की थी। कितना भी कंट्रोल उन्होंने किया बट जब उन्होंने उस ऐप को देखा, उसके बारे में जाना, तो उन्होंने उसको डाउनलोड कर लिया। और उसको डाउनलोड करने के बाद जब उन्होंने उसको चेक किया तो उसमें हुआ क्या कि बहुत से बॉयज अपनी जो क्रॉस ड्रेसिंग है उस ऐप पर शेयर कर रहे थे। और अमन ने जैसे ही उस पर अपना अकाउंट बनाया, अमन को बहुत सारे मैसेजेस भी आने लगे। देखिए, अगर हम किसी भी ऐप पर कोई भी अकाउंट बनाते हैं और जब भी न्यू अकाउंट कहीं शो होता है तो बहुत से लोग उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और सेम वही चीज हुई अमन के साथ। अमन को वो ऐप में बॉयज को क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए ये चीज ज्यादा फील होने लगी कि मुझे भी क्रॉस ड्रेसिंग करनी है, मुझे भी साड़ी पहननी है, मुझे भी बिंदी लगानी है, मुझे भी मेकअप करना है। और अमन फिर से वही चीज ट्राई करने लगे, वो छुपाकर अपनी मॉम की साड़ी पहनने लगे। बट अभी अमन हो गए थे बहुत बड़े, अपनी मॉम की जो चूड़ियां वगैरह थी वो उसको सेट नहीं आती थी, तो अमन बोलते हैं कि मैं साबुन लगाकर मॉम की चूड़ियां जो है वो पहन लेता था और बिंदी लिपस्टिक तक भी लगा लेता था और उसके बाद उनको साफ वाफ करके घर से मतलब बाथरूम से बाहर निकलता था ताकि किसी को पता ना चले। अमन की ऐसे ही उसी ऐप पर देखते देखते किसी लड़के से फ्रेंडशिप हो जाती है और जब अमन उससे बात करते हैं तो धीरे धीरे उनकी बात बढ़ती जाती है और अमन उसको बताते हैं कि मेरा क्रॉस ड्रेसिंग करने का बहुत मन होता है बट मेरे पास मेरा खुद का कोई सामान नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊं और मेरे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि मैं ये सब छुप छुपा कर पाऊं। सामने इंटरनेट पर या कहीं भी सोशल साइट पर कोई हमसे जो बात कर रहा है हम नहीं समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और कई बार अपने शौक को, अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उनको बताते बताते सामने वाला ये समझ जाता है कि मैं इसको अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। अमन उसको बताते हैं तो वो लड़का सामने से बोल देता है कि ठीक है, तुम मेरे से मिलो, मेरे पास क्रॉस ड्रेसिंग का पूरा सामान है, तुम जो भी बोलोगे वो मैं लेकर आऊंगा। और अमन खुश हो जाते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम मुझे अच्छे से एक लड़की की तरह एक लेडीज गेटअप में तैयार कर देना। अमन बिना सोचे समझे उसकी बातों में आ जाते हैं और उससे मिलने के लिए चले जाते हैं और उस लड़के ने उस अमन को एक जगह पर बुलाया, एक रूम में बुलाया और जब अमन वहां जाते हैं तो वो उससे बहुत अच्छे से बात करता है और दोनों की जो दोस्ती है वो काफी गहरी हो जाती है। अमन बताते हैं कि मैं कोई गे नहीं था, मैं एक नॉर्मल सा क्रॉस ड्रेसर बॉय था जिसकी फीलिंग्स थी गर्ल्स ड्रेसिंग करना। बट उस लड़के ने अमन को सोचा कि ये एक ये है और उसने अमन को उसी तरह से ट्रीट किया। अमन ने उसको बोला कि मुझे साड़ी पहननी है तो उस लड़के ने बोला कि चलो तुम ये पेटीकोट ब्लाउज और अंडरगारमेंट्स पहन लो, उसके बाद मैं तुम्हें साड़ी पहनाता हूँ। अमन पेटीकोट ब्लाउज वगैरह पहन लेते हैं और उसके बाद जब वो उस लड़के के सामने आते हैं तो वो अपने हाथों से उसको साड़ी पहनाता है और साड़ी पहनाकर वो उसका मेकअप स्टार्ट कर देता है। मेकअप स्टार्ट करने में उसको हेयर विग लगाता है, हेयर विग लगाने के बाद उसके फेस का पूरा मेकअप करता है, उसके हाथों पे पैरों पे नेल पेंट लगाता है, गले में मंगलसूत्र उसको पहनाता है, माथे पर सिंदूर तक वो लड़का अपने हाथों से अमन को लगा देता है। मतलब जैसे कोई लड़का अगर किसी लड़की को तैयार करेगा उसको मंगलसूत्र
और सिंदूर वगैरह अगर वो डालेगा अपने हाथों से तो एक हस्बैंड वाइफ जैसी जो फीलिंग होती है वो आ जाती है। और वो लड़का अमन को तैयार करके सेम वही फीलिंग ले रहा था जैसे कोई हस्बैंड लेता है अपनी वाइफ को सिंदूर लगाते हुए, मंगलसूत्र पहनाते हुए। बट अमन को इस चीज का बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा था कि इसके मन में आखिर चल क्या रहा है। अमन अच्छे से तैयार हो जाते हैं, सिंदूर तक वो लगा लेते हैं और मतलब चूड़ियां वगैरह पहन लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, एकदम अच्छे से रेडी हो जाते हैं। और तो वो लड़का अमन को बोलता है कि बताओ अब तुम खुश हो या नहीं हो खुद को ऐसे देखकर। अमन खुद को देखते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है ये सब पहनकर, ये सब वेयर करके। तो वो लड़का उसको बोलता है कि चलो अब बिस्तर पर चलो तुम मेरे साथ। तो अमन उसको बोलते हैं कि बिस्तर पर क्यों? तो वो लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हें एक मतलब वाइफ की तरह ट्रीट किया है, सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र वगैरह तुम्हें लगाया है, तो तुम्हें भी एक वाइफ का और हस्बैंड का जो रिलेशन होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिलेशन होता है वो मेरे साथ निभाना होगा। मतलब उसकी सोच कुछ अलग ही साइड में जा रही थी। बट अमन ने उसको साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है और उसी के लिए मैंने तुमसे बात की थी। अमन मना कर देते हैं बट वो लड़का जबरदस्ती उसको बिस्तर पर ले जाता है और उसको गुस्से से वहां पर एकदम से धक्का दे के गिरा देता है कि पहले तुमने मुझे इतना परेशान किया, ये चीज लेके आओ, वो चीज लेके आओ, मेरे लिए बिंदी लेके आओ, मेरे लिए सिंदूर लेके आओ, मेरे लिए मंगलसूत्र लेके आओ, तुम्हारी इतनी सारी डिमांड्स मैंने पूरी की हैं और जब अब मेरी डिमांड का टाइम आया है तो तुम मना कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो लड़का उसको एकदम से गुस्से में बोलता है और अमन रोने लग जाते हैं। अमन की ऐसी कोई थॉट नहीं थी कि वो लड़का उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। अमन बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो वो लड़के को भी एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अमन को मारता है, बोलता है कि अभी चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे मैसेज मत करना, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, और इतने दिनों से तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत मेरा खर्चा करवाया है। और अब मतलब वो लड़का अमन को गालियां तक भी दे देता है। अमन वहां से निकलते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। तो अमन बोलते हैं कि मैंने जो गलती की वो प्लीज कोई ना के करे, ऐसे बिना सोचे समझे, बिना समझ बूझ के किसी भी ऐप पर अपना अकाउंट ना बनाए और उसका जिससे मतलब किसी से भी बात होती है पहले उसके जो थॉट्स होते हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उनको समझे बिना किसी से भी ऐसे मिलने नहीं जाए। अमन बोलते हैं कि मैं बहुत पछताता हूँ आज भी उस इंसिडेंट को याद करके। और अमन की ये थी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, मैं यही चीज बोलती हूँ कि स्टोरीज हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, तो अगर आपको इन स्टोरीज से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।